नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री बनाने का प्लान है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 80% तो आइस से ढका है। फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है। चाइना लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। टेस्ला भी उसके आगे टिक नहीं पा रही। जेफ बेजोस, बिल गेट्स फंडिंग कर रहे हैं ताकि ग्रीनलैंड में रिसर्च हो सके। देयर आर इनफ क्रिटिकल मिनरल्स दैट कैन पावर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ। आपस में ही घर के अंदर ही ये बंटवारा हो पाएगा। साफ साफ कह दो कि भाई ये मेरे को चाहिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आज क्रिसमस का दिन है तो काफी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जब से वो इलेक्शन जीते हैं उसके बाद उन्होंने 3 गिफ्ट्स की मांग रखी है। पहला गिफ्ट जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उनकी सत्ता तक हिला दी भाई कि मुझे कनाडा को 51st स्टेट बनाना है। उसके बाद अगला गिफ्ट उन्होंने मांगा कि पनामा कनाल का कंट्रोल वापस यूएसए में लेना है। अभी तीसरे गिफ्ट की मांग उन्होंने रखी है कि ग्रीनलैंड तो चाहिए ही चाहिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी उनको चाहिए होता है वो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि भाई ये मुझे चाहिए तो आप दे दो। तो चलो अब करते हैं इन सब पे बात कि भाई अब ग्रीनलैंड में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि वो उन्होंने बोल दिया कि नेसेसिटी है कि यूएस को ये चाहिए ही चाहिए। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ऑटोनोमस टेरिटरी मतलब ग्रीनलैंड में सेल्फ गवर्नमेंट है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही बोल दिया कि वी आर नॉट फॉर सेल। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने गिफ्ट की मांग रखी, लेकिन वहां के ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया कि भाई हम बिकाऊ नहीं है, वी आर नॉट फॉर सेल एंड वी विल नॉट बी फॉर सेल। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप उन्होंने 2019 में भी इस चीज के बारे में बात की थी कि दैट यूएस शुड एक्वायर ग्रीनलैंड, लेकिन अब ट्रुथ सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट डाल के इस चीज को, वो बोलते हैं ना, चिंगारी में आग लगा दी है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है, फॉर पर्पसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फील्स दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ग्रीनलैंड इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। मतलब ये तो ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए उनका मानना है। अब देखते हैं कि डेनमार्क ग्रीनलैंड इस पर क्या बोलता है। वैसे तो ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप पहले नहीं है जिन्होंने इस चीज की डिमांड की है। इससे पहले 1946 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन, उन्होंने भी $100 मिलियन का ऑफर किया था डेनमार्क को टू बाय ग्रीनलैंड। इससे पता लग जाता है कि यूएस की नजर ग्रीनलैंड पे काफी पहले से थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज में घी डाल दिया है। देखते हैं ये जो आग भड़की है ये आग किस तरह का मोड़ लेगी, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि घर के अंदर ही बंटवारे की बात की जा रही है। जैसे कि आपको मालूम है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, डेनमार्क और यूएसए दोनों ही इसके मेंबर हैं। तो क्या आपस में ही घर के अंदर ही ये बंटवारा हो पाएगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप की एक चीज बहुत अच्छी है, जो उनको चाहिए साफ साफ बोल देते हैं, लिख देते हैं कि भाई पढ़ लो। से इलेक्शन जीती है, कनाडा को 51st स्टेट बनाना है। अभी रिसेंट वीक में पनामा कनाल का कंट्रोल चाहिए। अब ग्रीनलैंड को भी यूएसए का पार्ट बनाना है। अब देख रहे हो पूरा नॉर्थ अमेरिका ही अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इवन तो इन्होंने मेक्सिको को भी बोल दिया है कि आपको भी अगर हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। तो एक तरह से सोचा जाए पूरा नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री बनाने का प्लान है। इतना बड़ा एक्सपेंशन, और अगर यही चीज चाइना वियतनाम को बोल दे तब वो वॉर में बदल जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जब बोलते हैं तब कुछ नहीं। इनका कहने का मतलब है कि यार बाकी दुनिया में जो हो रहा है कोई बात नहीं, पर मुझे ये चाहिए। अब जरा देखते हैं कि ग्रीनलैंड इतनी इंपॉर्टेंट जगह क्यों है। 80% तो आइस से ढका है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब गर्मी बढ़ रही है तो आइस पिघल रही है। जब आइस पिघलेगी तो वहां की जगह एक्सेसिबल बनेगी, लोग वहां पर रिसर्च कर सकते हैं। वहां पर कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उनमें वो सारे मिनरल्स यूज किए जाते हैं। फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है, लेकिन उन इलेक्ट्रिक कार्स, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चलाने का जो ईंधन है, बेसिकली जो फ्यूल है, वो यही मिनरल्स हैं। चाइना आज के टाइम पर चाइना लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक कार्स का। टेस्ला भी उसके आगे टिक नहीं पा रही, क्योंकि जिस तरह का प्राइस वो लोग दे रहे हैं उनका फ्यूचर में दबदबा ना बन जाए, इसीलिए
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे नजर डाले हुए हैं कि अगर ये हमारा हो गया तो यहाँ के मिनरल्स हमारे हो जाएंगे। एक बार मिनरल्स हमारे हो जाएंगे तो फ्यूचर में हमारा दबदबा बना रहेगा इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तो टेस्ला ब्रांड को बचाना है, किसी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से पीछे ना छूट जाए टेस्ला, इस वजह से हमें ग्रीनलैंड को एक्वायर करना पड़ेगा। फ्यूचर में आगे बने रहना है तो भाई ग्रीनलैंड बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसपे अमेरिका अपना कब्जा बिल्कुल बनाने की कोशिश करेगा। लोकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज और अपना दबदबा तो बनाना ही है कि पूरा नॉर्थ कॉन्टिनेंट जो है एक कंट्री में बदल जाए। अमेरिका में बड़े बड़े बिलियनियर्स जेफ बेजोस, बिल गेट्स फंडिंग कर रहे हैं ताकि ग्रीनलैंड में रिसर्च हो सके, क्योंकि उनका मानना है देयर आर इनफ क्रिटिकल मिनरल्स दैट कैन पावर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आप देख रहे हो अमेरिका की अभी से नजर फ्यूचर में है, साथ ही साथ चाइना की भी। इसी वजह से ग्रीनलैंड एक ऐसी लोकेशन है जिसका कब्जा हो जाएगा, फ्यूचर में उसका कब्जा बना रहेगा। ना जो तुम मांगो वही क्रिसमस गिफ्ट मिल जाए तो दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप, इन्होंने जो 3 गिफ्ट की मांग रखी है ट्रुथ सोशल मीडिया पर, क्या ये गिफ्ट मिल पाएंगे? सबसे पहला गिफ्ट, कनाडा को 51st यूएस स्टेट बनाना है, वो तो होने से रहा। दूसरा, पनामा कनाल का टेक ओवर। आप न्यूज में देख सकते हो कि पनामियंस बिल्कुल भी हाँ नहीं कर रहे जो शब्द प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने उनके लिए कहे हैं। तीसरा गिफ्ट है ग्रीनलैंड। अब डेनमार्क ने $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है कि भाई हम अपने डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो साफ साफ क्लियर है कि कोई भी गिफ्ट लेना इतना आसान है नहीं, पर अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या क्या होगा। हमें तो आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम देन चको फटे। पर एक चीज प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप से हम सबको सीखनी चाहिए, जो भी तुम्हारा मन कर रहा है लेने का, साफ साफ कह दो कि भाई ये मेरे को चाहिए।